जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने गुरु महाराज को बारंबार प्रणाम करती हूँ और गुरु जी के मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव की सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी और मेरी प्यारी सी संगत को भी जय गुरु जी। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दे गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। जी मैं अपना सत्संग बताने जा रही हूँ और सत्संग बड़ा ही रोचक है। और जैसा कि मैं गुरु जी को जब नहीं जानती थी तो अपना साईं बाबा के साथ जुड़ी हुई थी। तो हर वीरवार हम साईं मंदिर जाते थे, वहाँ पूजा पाठ करते थे। तो जब मैं प्रथम बार गुरुजी से अपनी फ्रेंड रवि आंटी से मिली तो वहाँ से मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई। तो मन में कई तरह के सवाल आते थे कि मेरे साईं मेरे से गुस्सा तो नहीं हो जाएंगे कि मेरे को छोड़ दिया, गुरुजी से जुड़ गई। पर मुझे तो गुरु जी को भी छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। साईं जी को तो मैं अब भी वैसे ही मानती हूँ जैसे पहले मानती थी। तो क्या होता है कि काफी दिन हो जाते हैं तो मैं रोज गुरु जी का मंत्र जाप भी करती थी, सत्संग भी सुनती थी। और जो सत्संग में थोड़े से बताया जाता है कि इसे फॉलो करो, वो सब भी फॉलो कर रही थी। तो काफी दिन ऐसे बीतते गए। शायद मैं ये तो नहीं बोल सकती कि गुरुजी मुझे देख रहे थे कि ये मेरी सच्ची संगत है या कैसी है, कि आजमा रहे थे। पर काफी दिनों बाद क्या होता है, गुरुजी मुझे कहते हैं, बेटी बिल्कुल चिंता मत कर, मैं ही साईं, मैं ही गुरु, मैं ही गुरु ब्रह्मा विष्णु नहीं, मैं ही हनुमान, सब में मेरा ही रूप है। तो अगर साईं को पूछती है कोई बात नहीं, मैं उसमें भी तुझे अपने दर्शन दे दूंगा। तो मेरे साईं ये किसी में कोई फर्क नहीं है। तो गुरुजी ए संगत जी, उस दिन मेरे मन को गुरुजी ने इतनी तसल्ली दी कि मैं अपने साईं को इग्नोर तो नहीं कर रही। उस दिन जब गुरुजी ने बताया सारा, फिर थोड़े दिन बाद फिर देखो क्या मैसेज आता है कि मेरी बेटी ये बार बार ये ना सोचे कि देखो गुरुजी को मान। तो गुरुजी ने कहा थोड़े दिन साईं चरित्र पर रोज एक पेज पर और हनुमान चालीसा पर, ऐसे मतलब दुर्गा सप्तशती पर। तो मतलब उन्होंने मेरा विश्वास डगमगाने नहीं दिया और बजाय ये कहने के कि मुझे मान, ये नहीं कहा उन्होंने कहा ये सब पर, उन सब में भी मैं हूँ। और इस तरह से गुरुजी ने मेरा विश्वास इतना पक्का कर दिया कि साईं भी मैं, जिसको माने सब कुछ मैं। इसलिए कोई मन में चिंता ना कर। तेरे मन में उथल पुथल मची हुई थी बेटी कि मैं गुरुजी को मान रही हूँ, कहीं साईं मेरे गुस्सा तो नहीं हो रहे। जब इतना मुझको गुरुजी ने इतनी बड़ी बात थोड़े से ही लफ्जों में मेरे को बता दी, तो इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। देखो गुरुजी सब को हर बात क्लियर कर देते हैं, जिसके माइंड में जो आता है उस बात को भी क्लियर कर देते हैं। किसी के मन में शंका नहीं रखते कि अगर तू मेरे को नहीं पूजेगी तो मैं ऐसा होगा। गुरुजी कहते हैं जिसको मानते हो दिल से मानो, एक को मानते हो एक को मानो, राम को मानते हो राम, कृष्ण को मानते हो, सब में किसका रूप है, हमारे गुरुजी महाराज का। तो फिर उस दिन से
मेरे सारे डाउट क्लियर हो गए। और मेरे मंदिर में साईं भी बैठे हैं, गुरुजी भी हैं, दुर्गा माता भी हैं, हनुमान जी भी हैं, सब कुछ है, सब कुछ है। और कई बार गुरुजी ऐसे ऐसे संदेश दे देते हैं कि ब्लैक मैजिक है वो। जितना गुरुजी ने बताया मैंने उतना किया, पर वो जो जाते थे मैसेज तो फिर थोड़ा बंदा डर जाता है। तो मैंने कहा गुरुजी जितनी सफाई मैं अपने घर की कर सकती थी मैंने करती, बाकी आप पे छोड़ दिया, अब नहीं मेरे से हो सकता, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, बस आपका नाम लेके अब नहीं मैं ढूंढूंगी। मैंने जितनी सफाई करनी थी कर ली। फिर थोड़े दिनों बाद गुरुजी का मैसेज आया, बेटी चिंता क्यों करती है जब तू मेरी संगत है। चिंता की कोई बात नहीं, जिसके गुरुजी हैं उसको कोई चिंता की बात नहीं है। मैं तो हिंट तो देता रहता हूँ कि चलो मेरे बच्चे घर साफ रखें, घर साफ हो, कोई गलत चीज ना हो, ये तो उनका काम है बताना। हम बता के भी कई बार हमें समझ ही नहीं आता। गुरुजी कई बार मेरे को बोलते हैं ये 5 काम कर सोमवार को, पर मुझे पूरी सत्संग सुन लेते उसमें कोई काम पता ही नहीं चलता। तो फिर कई बार गुरुजी से अब डायरेक्ट बताना ही शुरू कर दिया कि ऐसे कर, यहाँ से वो कर, वहां से वो हटा। तो फिर जैसा गुरुजी आदेश देते हैं जितना भी मेरे से बनता है मैं वो तो करती हूँ, बाकी मैं गुरुजी के सहारे छोड़ देती हूँ। फिर कुछ ही दिन में गुरुजी का मैसेज आता है, बेटी जो तू कर नहीं पाए उन चीजों को मैंने भस्म कर दिया, खत्म कर दिया, तो चिंता ना कर मेरे होते हुए। और गुरुजी ने मुझे ये भी बताया था कि 1 महीने से मैं तेरे घर पे हूँ। मैं गुरुजी को ढूंढती थी कहाँ है। तो फिर उन्होंने बाद में पता चला कि छोटी सी तितली के रूप में और एक थोड़ी बड़ी उसके रूप में मैं आई। फिर से वो तितली तो मुझे रोज दिखने लगी, मेरे अंकल को भी दिखी, मेरे बेटे को भी कभी कभार दिखती थी। तो मैंने कहा ये तो गुरुजी हमारे घर में साक्षात बैठे हैं, मुझे पता ही नहीं हो। तो देखो गुरुजी कैसे कैसे ब्लेसिंग्स देते हैं अपनी, और हम इंसान बेवकूफ जो हम कुछ समझ ही नहीं पाते। इसलिए कहते हैं कि गुरुजी का सत्संग बहुत ध्यान से जो सुनना चाहिए, पूरा सुनना चाहिए, ताकि आपको कुछ हिंट्स मिले, उससे आप अपना वो काम कर सके। ना जाने किस संदेश से गुरुजी किसको संदेश पहुंचा रहे हैं। इसलिए अपना सत्संग सुनाने वाला भी ध्यान से सुनाए, गलती ना हो। पर मैं अपनी संगत से माफी चाहूंगी कि मेरे से बहुत गलतियां हो जाती हैं। अपनी छोटी बहन या जैसे भी अपना मानकर मुझे माफ कर दीजिए, ताकि और मेरा हौसला बढ़ाएं कि कुछ नहीं है। लाइक करें, मेरा हौसला कैसे बढ़ेगा? आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट्स बॉक्स में जय गुरुजी लिखेंगे, शुक्राना गुरुजी लिखेंगे। ये छोटी छोटी चीज जिसमें कि बहुत समय नहीं होता, 1 सेकंड में काम हो जाता है।